तो कल था हमारे यहाँ तुलसी माता का विवाह कान्हा जी से और उसकी हमने की थी ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ। नमस्ते दोस्तों। तो ये है आज की देव उठनी 11 और आज है हमारे यहाँ तुलसी जी की शादी। तो मैंने यहाँ कपड़े निकाल लिए हैं तुलसी जी का, मैंने गमला जो है वो सेट कर दिया है बाहर। और ये घाघरा है जो कहीं से गिफ्ट आया था, आज मैं पहली बार तुलसी जी को पहनाने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे उनका घाघरा पहना रही थी। और पता है यहाँ पे ना ऐसे जो ज्वारी का होता है ना उसके झाड़ के डंडे ऐसे लगाए जाते हैं, तो इनको ये टिक नहीं रहते नीचे, तो इनको लगाने के लिए मैंने ऐसे गमले यूज़ किया और उसमें रेता भर दी थी। और हमारे यहाँ तो ना मतलब मेरे पियर साइड में तो गन्ने गन्ने के डंडे लगाए जाते हैं आजू बाजू। तो इस तरह से पहले ना मैंने छन्नी से रंगोली डाल ली और फिर उसके बाद ना ईयरबड्स की हेल्प से उस पर डिज़ाइन कर दी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, बहुत कम टाइम था और मुझे फटाफट से उसमें तैयारियाँ करना था। तो जब आपके पास भी ऐसा कुछ होना तो आप लोग ऐसी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ बाहर तैयारियाँ कर रही थी और मेरी सासू माँ अंदर पूजा का सामान निकालना करना वो तैयारियाँ कर रही थी। और ऐसी ये ट्रिक से बहुत सुंदर और बहुत क्विक रंगोली बन जाती है। तो आप लोगों को भी कभी ऐसा होना तो ट्राई ज़रूर करना, बॉर्डर वगैरह इससे बहुत सुंदर लगती है और आप जो चाहो वो डिज़ाइन बना सकते हो। तो कुछ इस तरह से फटाफट से मेरी डिज़ाइन ये बन गई थी, ये रंगोली बन के रेडी हो गई थी। फिर इसके आजू बाजू मैंने ये डॉट्स भी रख दिए थे। अब यहाँ ये जो तैयारियाँ हो रही थी मेरी, वो तो बाहर की हो ही चुकी थी। तो ये तो तुलसी जी का जो आजू बाजू का बैकग्राउंड था वो रेडी हो गया। अब हमको आगे पाटा रख के कान्हा जी को भी बैठाना है और ऐसे ना आजू बाजू दो ये भी बना दिए थे मैंने। तो ये कान्हा जी का पाटा रखा और इसके आजू बाजू कुछ इस तरह से मैंने बॉर्डर बना ली। देन उसके बाद ना यहाँ स्वस्तिक बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर ना हम वो दिया रखेंगे जिससे फेरे करवाएंगे। फिर मैं आ गई थी अंदर फटाफट से कान्हा जी का भी ड्रेस चेंज करने, क्योंकि ना उनको भी मुझे मैचिंग येलो कलर का ड्रेस बनाना था, क्योंकि तुलसी जी का घाघरा भी येलो कलर का था। ये उन्होंने दिवाली वाले कपड़े ही अभी तक पहने हुए थे ब्लू कलर के। तो मैंने बहुत सुंदर से येलो कलर का ड्रेस निकाला और उनको फटाफट से रेडी कर दिया। और अब मुझे जल्दी से बताइए कि हमारे दूल्हे राजा कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर उसके बाद जब सब कुछ रेडी हो ही गया है तो मुझे भी तो रेडी होना बनता है ना। तो मैं भी यहाँ पे प्यारा सा ये पिंक कलर का सूट पहन के हो गई थी रेडी। और मेरी बैंगल्स देखिए यार, ये कितनी सुंदर लग रही है। मैं अभी इटारसी से लेके आई थी इनको। देन फटाफट से मैंने लाइट्स बंद करी और जल्दी जल्दी से नीचे उतर गई, क्योंकि जाके नीचे ना पूजा भी करनी थी और उसके बाद मुझे थोड़ा सा कहीं बाहर भी जाना था, तो वो भी काम था मुझे। मतलब इतने काम थे ना। उसके बाद सबसे अच्छा पहले तो जाके बैठ के ना मैंने जो हमारे भगवान जी हैं रेगुलर के, उनकी जो रेगुलर की दिया बत्ती होती है वो करी, शाम के दिए लगाना वगैरह, उनकी पूजा करी सबसे पहले तो। और फिर उसके बाद पूरे घर में इस तरह से दिए लगाए सबने हम। और ये सारे दिए लग जाने के बाद हम बैठ गए थे पूजा करने तुलसी जी की। तो बताएं, तो पूजा ना मैं बहुत थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि पूजा भी मैं ही कर रही थी और रिकॉर्ड भी मैं ही कर रही थी और ट्राइपॉड मैंने लगाया नहीं था। तो ये जो दिए रहेंगे ना, ये फेरे के दिए रहेंगे, फेरे के लिए दिए रहेंगे। और यहाँ बाकी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो बस अब हमारे कृष्ण जी बैठ गए हैं। मैंने 5 सुपारी के गणेश जी भी रख दिए थे और ये दिया भी यहाँ पे रखा हुआ था जो हम फेरे के लिए यूज़ करेंगे। फिर मैंने तुलसी जी को भी हल्दी कुमकुम लगाया और रोली चावल से मैंने हमारे दूल्हे राजा का भी स्वागत किया। और ऐसे छोटी सी, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत सी पूजा करी फटाफट से।
देन ना ये जो सामान रहता है ना, ये ओटी का सामान रहता है, ओटी भरते हैं, जैसे इसमें चावल वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। तो ये कैसे बाद में हम किसी ब्राह्मण को या जो भी हमें लगता है कि इसको दे देना चाहिए, तो उसको हम दे देते हैं। और ये अब यहाँ मैं करा रही हूँ फेरे, ऐसे 2 दिए रखते हैं और 2 दिए के ना, एक दिए के आसपास 7 फेरे ऐसे करवा लेते हैं। काफ़ी खूबसूरत छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, हमें करना चाहिए, बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ नया देखने को मिलता है। तो ऐसा ये तो मेरे पियर में नहीं होता था ऐसा फेरे वाला, यहाँ पे ही मैंने देखा है, पर मुझे काफ़ी प्यारा लगता है। और जैसे महाराष्ट्रियन शादी में होता है ना मंगलाष्टक, तो वैसे ही हम लोगों ने भी ना मंगलाष्टक किए थे, ऐसे चावल को उसको चावल को डाल के करते हैं। दिन बाद में बस आरती कर ली थी ऐसे छोटी सी, और उसके बाद सबको प्रसाद वगैरह वितरण किया, सभी लोगों ने प्रसाद लिया। और प्रसाद के बाद अविक का फेवरेट पार्ट आ गया पटाखे फोड़ने का। दैन फिर मैंने भी 2-3 फुलझड़ियाँ जलाई, क्योंकि ठाकुर जी के सामने ऐसा सब कुछ करना चाहिए, उनको अच्छा लगता है। और शादी थी तो फिर ये सब तो बनता ही है। तो चलिए, अब ऐसा थी कुछ हमारी छोटी सी तुलसी पूजा। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोगों के यहाँ तुलसी विवाह कब मनाया है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अब मैं मिलूँगी आपसे फिर कुछ नया लेकर, फिर कुछ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में बोलते जाइए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और आप सभी को तुलसी विवाह की मंगल बधाई हो। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।